94 सेक्शन। 94 तक आप लोगों ने पढ़ा, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। मैम एक बार जो 78 वाला सेक्शन है ना, वो एक बार और समझा दो ना। 78? ओके बेटा, एक मिनट। यस मैम। done pursuant to the judgment और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ओके, जैसे कि कोई भी एक्ट किसी ऑर्डर के तहत किया गया है, नथिंग विच इज डन pursuant और विच द वारंटेड बाय द जजमेंट ऑन ऑर्डर कोर्ट ऑफ जस्टिस इफ डन। एक मिनट, इसके साथ एक इलस्ट्रेशन था जिससे कि बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए। एक ही एग्जांपल से इसे समझ लेना। जब जो फांसी की सजा दी जाती है, तो वहां पर दिए जाने के लिए किसी व्यक्ति को, कोई एक व्यक्ति होता है जिसे नॉर्मल भाषा में जल्लाद कहा जाता है, पता है आप लोगों को ना? अब अगर कोर्ट ने वो ऑर्डर किया है और उस प्रोसीजर में जो 4 लोग शामिल हैं जो कि उसे फांसी की सजा दे रहे हैं, क्या वो किसी की हत्या कर रहे हैं? नहीं, वो कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो जो एक्ट किया गया है, जैसे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से पुलिस ने किसी व्यक्ति को हथकड़ी पहनाई, ठीक, हथकड़ी पहनाई, तो क्या किया, और बांधकर उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, तो क्या यहाँ पर उन्होंने कोई क्राइम किया है? नो। पर नॉर्मली आप किसी को बांध कर देखिए, नॉर्मली आप किसी को फांसी पर लगाकर बताइए, तो नॉर्मली तो आप डेफिनेटली आपने क्राइम किया है। पर अगर कोर्ट के ऑर्डर से अगर कोई काम किया जाता है तो दिस इज नॉट एन ऑफेंस। ओके, समझ में आया विशाखा? यस मैम। जब कोर्ट ने जैसे यस मैम। यस मैम, जो रिलीजियस इम्प्रिजमेंट होता है, कठोर कारावास, मैम उसमें कैदियों से काम कराया जाता है, तो मैम उसके लिए उनको कुछ अमाउंट भी मिलता है क्या? हाँ हाँ, ये देखिए, डिपेंड करता है किस तरह का काम है, मिलता है। अगर आप लोगों को पता हो तो संजय दत्त ने बहुत मतलब उन्होंने पेपर बैग बनाने का काम किया था, जबकि वो रिजोरियस में नहीं आता, ये लोग फ्री होते हैं, तो भी इन लोगों को कुछ कुछ तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, काम कराया जाता है, तो इसका इनको पेमेंट भी मिलता है। रिगोरियस में आई डोंट थिंक मिलता होगा, ये मैं चेक मैम उनकी सजाएं भी कम होती है ना शायद? किन की सजा? मैम जो कैदी जेल में काम करते हैं। सजा कम क्यों होगी? सजा तो जो दे दी गई है, जैसे 3 साल है तो 3 साल रहेगी, पर कम कब होगी? गुड फेथ में, गुड फेथ में नहीं, सदाचार में। उनका कंडक्ट इतना अच्छा था कि उस व्यक्ति ने इतने अच्छे से किया कि कई बार जेलर अगर इस तरह का एक वो भेजते हैं कि जैसे किसी की 3 साल की सजा थी तो उसे 2 महीने पहले हम खत्म करना चाहें, अगर जेलर को ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने बहुत ही सदाचार के साथ वो टाइम स्पेंड किया है जो कि रहा गया है, तो उसमें सदाचार के तहत 1-2 महीने 3 महीने पहले उन लोगों की सजा खत्म की जा सकती है, और उसके संबंध में एक अनुशंसा पत्र जो होता है वो जेलर द्वारा भेजा जाता है। कठोर कारावास में पेमेंट का मुझे एक बार देखना पड़ेगा सुमित्रा, है ना? पर हाँ, नॉर्मली ये पता है मुझे कि वहां पर अगर जो काम किया जाता है जेल में, उसके लिए लोगों को इवन कुछ कामों के लिए तो ट्रेनिंग भी दी जाती है, और ट्रेनिंग के बाद अगर वो अच्छे से जो काम करते हैं तो उसके लिए उन्हें पेमेंट मिलता है। वो कागज के बैग बनाने का कुछ स्पेसिफिक अमाउंट भी पेपर में भी आया था ना कि संजय दत्त ने इतना अपना कमाई किया है। यस मैम। मैम और एक ये अनसाउंड माइंड वाला था मैम, अगर अनसाउंड माइंड वाला पर्सन किसी का मर्डर कर देता है तो उस वो क्राइम के अमाउंट में नहीं आएगा, उसको जैसे एज अ क्रिमिनल ट्रीट नहीं किया जाएगा। बट मैम फिर उसके साथ किया क्या जाएगा? अगर मैम उसको खुला छोड़ देंगे तो वो सेकंड फिर से मैम किसी का मर्डर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। देखिए, खुला तो नहीं छोड़ेंगे, डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो किसी फैमिली का पर्सन है तो वो डेफिनेटली उस फैमिली में रहेगा, है ना? पर उसके साथ कुछ इस तरह के ये होते हैं सुधार, जैसे कि वो नहीं होते, मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं। यस मैम। उसके जो ये होते हैं जिसमें कि उन्हें स्पेशली रखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति, सामान्य तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति इस लेवल का अनसाउंड माइंड है जो कि किसी को हार्म पहुंचा सकता है, तो इवन आप उसे फिर घर में भी नहीं रखेंगे।
है ना, उसके लिए मैम अगर फिर भी उसको घर में रखा हुआ है तो नहीं, फिर अगर वो घातक है किसी के लिए, वो हार्मफुल हो सकता है और ऑलरेडी उसने इस तरह का एक्ट किया है, तो उस व्यक्ति को घर में रखे जाने की बजाय जो मेंटल हॉस्पिटल टाइप के जो होते हैं वहां उन लोगों को रखा जाता है, ताकि वो फिर से किसी को हार्म ना कर सके, फिर से किसी को हार्म ना पहुंचा सके। वहां पर ही उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, उन्हें वहीं सर्वाइव करना होता है लंबे समय तक, जब तक कि वो उस स्थिति में ना आ जाए कि उनसे किसी को हार्म नहीं है। अगर कोई पर्सन हार्मफुल है देन उसके लिए इसी तरह का वो रहेगा। हाँ मैम अगर उसकी लीगल गार्जियन जो है वो उसको मेंटेन टाइम पर जो दौरे आते हैं और उसके हिसाब से जब कोई पर्सन एक्ट करता है, दिस इज डिफरेंट। जिस समय पर दौरे आए हैं उस समय आपने जो एक्ट किया है वो कैसा था? क्या आप नॉर्मल मेंटल, मोनिका अपना माइक बंद करो बेटा, नॉर्मल मेंटल कंडीशन जब आपकी थी और उस समय अगर आपने कोई एक्ट किया है तो उसके लिए फिर आप लायबल रहेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए कि जन्म से अगर कोई है, ठीक है, तो यहाँ पर अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए इस तरह की चीजें एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, लोगों से। हाँ मैम अगर एक व्यक्ति है वो सिर्फ एक पर्सन को ध्यान भी नहीं था, ये सेंस नहीं था कि क्या एक्ट उसके द्वारा किया गया है। जब भी कम हमने, जैसे कि आप सभी को ये पता है आज की डेट में, तो एटलीस्ट सभी को ये बहुत अच्छे से पता है कि अपराध किए जाने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। अपराध का होना, अपराध का होने में आपका नॉलेज, उसका इंटेंशन, उसका हेतु, फिर प्रयास, तैयारी, और उसके लिए कोई ना कोई आपने उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। ठीक, इनमें से कुछ भी अगर होता है, बट अगर मैं बोलूं कि 85 के तहत हुआ गया है जबकि उस व्यक्ति को सेंस ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो इस तरह से नशे में है और वो नशा उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध करवाया गया है। तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति अगर कोई क्राइम कर भी देता है तो उसे उस क्राइम के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो इंटॉक्सिकेशन किया गया है वो उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया है। बट हाँ, ये प्रूफ किया जाना चाहिए कोर्ट में कि क्या वो उसकी इच्छा के विरुद्ध था। आप बोलो मैम अगर उसने अपनी इच्छा से मैम नशा किया है तो फिर वो क्राइम क्रिमिनल के उसको फिर एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। 86 per law offenses requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated। अब अगर आप खुद की इच्छा से करते हैं तो यहाँ आपको किसी भी तरह का नहीं मिलेगा। हम नहीं देखते नशा करके लोग गाड़ियां चलाते हैं, उनके चालान बनते हैं, केस फाइल होते हैं। तो यहाँ नशा, देखिए 85 में आपको 85 का बेनिफिट कब मिलेगा? पहली चीज तो अगेंस्ट आपकी विल है नशा जो किया गया है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप जो काम कर रहे हैं उसका नॉलेज आपको नहीं है, यू डोंट नो। देखो नशा कैसा है, आप जब नशा कर चुके होते हैं और बहुत ज्यादा आप नशे में, देन यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। अभी आपको समझ ही नहीं रहा है कि आप क्या काम कर रहे हैं, देन उस कंडीशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। नशा इस तरह का कि बहुत हल्का है, आपको ये समझ आ रहा है कि आप किसी पर शूट करेंगे तो मर जाएगा, तो यहाँ आपको उस तरह की चीजों का बेनिफिट नहीं मिल सकता। नशे का लेवल ऐसा हो कि आपको ये सेंस ही ना रहे कि आप क्या काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, तब जाकर आपको उसका बेनिफिट मिलता है। यस मैम, है ना? (94) हमने पढ़ा था। 94 में जिसमें कि धमकियों के लिए जो मेन एलिमेंट्स थे, धमकियों के लिए जो मेन आपका जो 94 सेक्शन था उसमें कुछ चीजें कैसी हैं, जैसे कि मान लो किसी को धमकी दी गई है तो यहाँ पर दो चीजें स्पेसिफिक बता दी गई थी कि अगर किसी भी धमकी में डाला गया है तो व्यक्ति को इतना ज्यादा डर और इस तरह का फियर हो कि हाँ अगर इस तरह का एक्ट किया गया तो वो नहीं करेगा, तो उसकी जान को लेकर उसके ऊपर कोई डर रहे, है ना। और फिर जब उसे अपराध कृत्य करने के लिए विवश किया जाए तो भय जो दिखाया गया है वो कैसा हो कि तुरंत इमीडिएट उसकी डेथ भी हो सकती है, जिसे हम बोलेंगे तत्काल मृत्यु। तो अगर इस लेवल का डर है, उस कंडीशन में अगर कोई, हम ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई मेजर क्राइम किया है, तो यहाँ पर उसे 94 का बेनिफिट मिल सकता है, अदरवाइज नहीं, है ना। और एक चीज ये कि जब वह व्यक्ति उस एक्ट को कर रहा है
that time he doesn't have any another option. अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब जाकर हम ये मान सकते हैं कि हाँ उसके पास कोई चारा नहीं था। बेसिक समझ सूझ से अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं कि आपको क्राइम न करना पड़े, तो यहाँ पर ये जनरल जब इन्वेस्टिगेशन होता है और उस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि नहीं आप ये न करके ये भी कर सकते थे, एक साधारण समझबूझ या साधारण सावधानी के तहत, तो यहाँ पर आपको उसे प्रूव करना होगा कि हाँ आपके पास कोई और विकल्प नहीं था। 94 का बेनिफिट तभी हमें मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। इसमें कुछ केस के नाम आई थिंक आप लोगों ने लिखे थे उस दिन। यस मैम। अब 95 ऐसा है, बहुत ही सिंपल से कुछ छोटे छोटे से ऐसे क्राइम होते हैं जो कि क्राइम भी स्पेशली हम नहीं बोल सकते। किसी ने किसी को एक चांटा मार दिया, धक्का दे दिया। अब धक्का दिया है, धीरे से वो जमीन पर गिर गया, उठकर खड़ा हो गया, क्या ये बहुत बड़ा क्राइम है? क्या इसके लिए FIR करा दे? बताओ मैम अगर उसको No, ज्यादा ma'am. हार्म नहीं हुआ है तो। अरे हाँ वही, जैसे कि बोला एक है ना, इसमें एक लैटिन मैगजीन है वो लिखिए, डे मिनिमिस नॉन क्रूअल लैक्स, DEMINIMIS मिनिमिस नॉन कुरट CURATLEX। लिखा था मैंने मैगजीन। इस मैगजीन का मतलब होता है विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। देखिए आपके बाजू से कोई गाड़ी निकल कर गई, उसने आपके ऊपर कीचड़ उड़ा दिया, अभी आप क्या करेंगे? सब काम छोड़कर क्या उस पर केस फाइल करने जाएंगे? नो मैम। नो। किसी ने आपको धीरे से धक्का दिया, आप गिर गए, आप उठ के खड़े हुए, आपको कपड़ों पे धूल लगी, आपने धूल साफ की, अब धूल साफ करके क्या सीधे आप थाने में जाएंगे? नो, है ना? सिंपली ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो हाँ वी कैन से कि हमें थोड़ा बहुत हार्म हो सकता है, पर वो इतना मेजर नहीं है, इतना छोटा है जिसके लिए हम उस प्रोसीजर के पास नहीं जाना चाहते हैं जो कि बहुत टफ है। FIR दर्ज करके किसी व्यक्ति को पनिश, अब इसके लिए क्या पनिशमेंट होगा? किसी ने आपसे कुछ झूठ कहा, उस झूठ से आपको मेजर कोई नुकसान नहीं हुआ, हाँ झूठ, इवन झूठ इस तरह का अगर है, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था मृत्युदंड में, अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिए जाने के संबंध में आप कोई झूठ बोलते हैं और झूठा एविडेंस देते हैं तो वो मेजर क्राइम में आता है। पर यहाँ पर जो झूठ बोला गया है वो ऐसा है कि बहुत थोड़ा सा है जिससे आपको कोई बहुत नुकसान नहीं हो रहा है, तो क्या उसके झूठ बोलने के लिए आप थाने चले जाएंगे? नहीं। मतलब यहाँ पर किसी को धीरे से थप्पड़ मार देना, किसी को हल्का सा धक्का दे देना, या कोई ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसके लिए हम तुरंत एक्शन नहीं ले सकते हैं, हम उसे इमीडिएट खत्म करेंगे, पर हम उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रोसीजर में नहीं जाना चाहते हैं। और वो जो प्रोसीजर है जैसे FIR हुआ या कोई जो लीगल आपका सिस्टम है, आप उसमें एंटर नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि विधि भी हमें छोटी छोटी चीजों के लिए अलाउ नहीं करता है। अगर इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए हम FIR करने लगे या विधि हमें अलाउ करे, लॉ हमें अलाउ करे, तो क्या होगा? आपकी जो मेजर चीजें हैं वो अलग रह जाएंगी। ऑलरेडी इतना बर्डन है कोर्ट के पास, इतना बर्डन होता है, क्राइम ऑलरेडी मेजर क्राइम इतने ज्यादा होते हैं कि विधि इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देती। उसके लिए ये नहीं होगा कभी भी कि यहाँ आपके राइट्स का वायलेशन हुआ है तो आपके को जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि वो चीजें इतनी छोटी है, इतनी माइनर है कि डे टू डे की लाइफ में होती रहती है। उन चीजों के लिए कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत मेजर है और उसके लिए बहुत मेजर एक्शन लिया जाए या पनिशमेंट दिया जाए। ठीक है, इसमें एक तो केस के नाम लिखिए आप, सदानंद वर्सेस शिवकली हजारा। इसमें सिर्फ झूठ बोलने का आरोप लगाया गया था, जिसमें कि कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कि भाई सिंपल सा झूठ बोला गया जिससे आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उसके लिए आप केस फाइल करें तो ये कोर्ट का टाइम वेस्ट है। फिर नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, शारीरिक चोट के संबंध में भी हो सकते हैं, पर वो इतनी तुच्छ है कि एक टाका भी नहीं आया, एक छोटी सी इतने सा हार्म हुआ, इतना कि चलते चलते हम गिरते हैं तो भी हमें होता है,
तो यहाँ पर इसी तरह के जो छोटे छोटे एक्ट होते हैं उसके लिए पनिशमेंट नहीं होता है। एक और इसमें लिख लीजिए, किशोरी मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखिए अब ये वाला केस बहुत अच्छा है। इसमें क्या किया था, हड़ताल, कुछ लोगों ने हड़ताल की थी। अब देखिए यहाँ पर कोर्ट डिसाइड करेगा कि विधि ये तुच्छ है या नहीं है। इसमें एक हड़ताल की गई थी, एक संगठन के द्वारा हड़ताल की गई। उस हड़ताल में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया सिवाय एक व्यक्ति के। उस व्यक्ति ने उस हड़ताल में शामिल नहीं हुआ। उस व्यक्ति को जानबूझकर, जो लोग हड़ताल कर रहे थे उन लोगों ने जूतों की माला पहनाई, उसे पहनाई और उसकी फोटो ली है। उस व्यक्ति ने कोर्ट में केस फाइल किया कि उसके साथ अपमानजनक हरकतें की गई। ठीक है, फेवर में, डिफेंस में जो लोग हड़ताल कर रहे थे उन्होंने ये डिफेंस लिया कि वो इतनी छोटी चीज थी जिसे कि 95 के तहत छोड़ दिया जाना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या छोड़ दिया जाना चाहिए? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। No, कोर्ट ने भी ma'am. यही डिसीजन दिया कि नहीं, यह जो अपमानजनक हरकत थी वो विधि तुच्छ में नहीं आती है। बहुत ज्यादा ऐसे रेयर केसेस, बहुत छोटे मामले में नहीं आती है। किसी व्यक्ति की, आप ये आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है और उस व्यक्ति की डिग्निटी का वायलेशन है। तो इसलिए यहाँ पर उसके साथ जो अपमानजनक हरकतें हुई हैं उसके लिए जो दावा लगाया गया है वो सही लगाया गया है। ठीक है, तो इससे आगे 96, क्योंकि कल से हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि सभी को पता होना चाहिए, प्राइवेट डिफेंस। और प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, किस तरह से हम उसमें मृत्यु तक कर सकते हैं किसी की, क्या कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा इसका एक अलग से टॉपिक आप बनाएंगे, एक अलग से इसका चैप्टर तैयार करेंगे प्राइवेट डिफेंस का। 96 सेक्शन से वो स्टार्ट होगा जिसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इंटर्नशिप के लिए जो भी क्वेरी है आप लोग मुझे कॉल करेंगे और इवन आप लोग इंटर्नशिप करेंगे, मतलब ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है क्योंकि आप इसमें काफी चीजें सीखेंगे। तो